सूरज? तो कौड़ी का आदमी समझता क्या अपने आपको? क्या हुआ सूरज बाबू, किस पर गुस्सा हो रहे हो? उसी मक्कार निर्मल शास्त्री पर। क्या हुआ भैया? जानबूझकर उसने मुझे और तेजस्विनी को 4 आदमियों के सामने जलील किया। कितनी बड़ी गलती की हमने अम्मा। उस निर्मल शास्त्री के भीतर के गंदे इंसान को समझ नहीं सके हम। भैया, दीदी को अम्मा की बात मान लेनी चाहिए थी। अब तो मुझे भी यही लगने लगा है कि उस घर में शादी करने के बाद दीदी कभी सुखी नहीं रह पाएगी। जब सोचने का वक्त था तब तुम सभी ने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया और अब सभी को मेरी बात ठीक लग रही है। हुआ क्या सूरज बाबू? आखिर निर्मल बाबू ने ऐसा क्या कह दिया और क्यों कह दिया? क्योंकि वो ओंकार मल्होत्रा के सामने हमें नीचा दिखाना चाहते थे। ओंकार मल्होत्रा? वो वहां क्या कर रहे थे? उन्हें निर्मल बाबू ने खाने पर बुलाया था और जानबूझकर बुलाया था। मैं क्या समझता नहीं हूं? निर्मल बाबू जानते हैं कि ओंकार मल्होत्रा ने मुझ पर और बाबूजी पर हमला करवाया था और उसी ओंकार मल्होत्रा की खिलाफत करने वाले निर्मल बाबू आज उन्हें अपने घर पर बुलाकर खाना खिलाए और इंसिस्ट कर रहे हैं कि तेजस्विनी उन्हें खाना बनाकर खिलाए। अपने बाप और भाई के कातिलों की आत्महत्या करने पर अगर किसी लड़की को मजबूर किया जाए तो क्या हालत होगी उसकी? ये बड़ा घिनौना आचरण है निर्मल बाबू का। मैंने अपनी बेटी उस घर में दी है तो मैं अपनी बेटी को उस घर से वापस भी ला सकता हूँ। बिल्कुल बाबूजी, हम सभी अभी के अभी चल के दीदी को वापस ले आते हैं। ठीक है, तुम फोन करके बोल दो तेजस्विनी को कि तुम उसे लेने आ रहे हो अभी। बिल्कुल बाबूजी, मैं एक पल के लिए बर्दाश्त नहीं कर सकता कि तेजस्विनी उस घर में रहे। और शशि से तो कुछ भी उम्मीद करना बेकार है। वो तो अपने बाप की हाँ में लगा था। तुम फोन लगाओ तेजस्विनी को, मैं बात करती हूँ उससे। हाँ। तेजस्विनी, तेजस्विनी, हेलो। मैं तेजस्विनी की माँ बोल रही हूँ। हाँ अम्मा बोलिए। बेटा, मैं तेजस्विनी से बात करना चाहती थी। वो है क्या वहाँ आसपास? मैं भी उसे ढूंढने ऊपर कमरे में आया हूँ। नीचे मेहमान बैठे हुए हैं और वो उनके साथ बदतमीजी करके ऊपर आ गई। मगर बेटा, तेजस्विनी का ये बर्ताव वाजिब है। जो मेहमान तुम्हारे यहाँ आए हैं उनकी राय हमारे परिवार वालों के लिए बहुत बुरी है और ये बात तुम्हारे पिताजी अच्छी तरह जानते हैं। अब सब कुछ जानकर भी तुम्हारे पिताजी हट कर रहे हैं कि तेजस्विनी उसके परिवार के दुश्मनों की खातिरदारी करे। बस अपने ही परिवार की फिक्र रहती है तेजस्विनी को। हमारा परिवार तो जैसे कुछ है ही नहीं। मेरी समझ में एक बात नहीं आती अम्मा, हमारे घर की रीत को अपना क्यों नहीं लेती तेजस्विनी? सारी परेशानियां बस इसी वजह से हो रही है क्योंकि आपकी बेटी जिद्दी स्वभाव की है। अच्छा मैं अभी फोन रखता हूं, मुझे कहीं जाना है। किससे बात कर रहे थे? तुम्हारी माँ से। तो तुम भी मुझे दोषी मानते हो? तो और मैं क्या करूं तेजस्विनी? बाबूजी जो कहते हैं उस बात को मान क्यों नहीं लेती तुम? जानती हो, आज तुम्हारी हट की वजह से हम सबको बाहर जाकर खाना खाने पर मजबूर होना पड़ रहा है। ओंकार जी का यह अपमान बाबूजी के लिए महंगा साबित हो सकता है। खाना खा लो तेजस्विनी। शशि भी साथ गया है, वो लोग देर से आने वाले हैं। तुम थोड़ा सा खाओगी तो मुझे तसल्ली हो जाएगी। माँ, मैं अपने घर वापस जाना चाहती हूँ माँ। मैं इस माहौल में नहीं रह सकती। तेजस्विनी, मुझे पता नहीं आपके पति को मुझसे क्या समस्या है जो वो मुझसे इस तरह से अमानवीय व्यवहार कर रहे हैं, मगर मैं इस घर में अपमानित होकर नहीं रह सकती। मेरे मन में भी यही भावना उठी थी,
जब मैं इस घर में बहू बन के आई थी। बेटी, मेरे साथ तो इससे भी खराब व्यवहार किया गया था। मैं भी सोचती थी पलट कर जवाब दे दूं मैं, लेकिन मेरे जुबान पर हमेशा संस्कारों का ताला पड़ा रहा। आपका मतलब है शशि के पिता पहले से ऐसे ही हैं? ये पूरा खानदान मशहूर है इस बात के लिए। इनकी पहली पत्नी का किस्सा भी कुछ ऐसा ही था। उन्होंने शायद इनकी बुरी आदतों के खिलाफ आवाज भी उठाई थी, मगर इतने जुल्म ढाए गए उन पे, आखिर में बेचारी चल बसी। उसके बाद आई मैं और मेरी माँ के ले गई, क्योंकि मैंने इनके सामने कभी अपनी जुबान नहीं खोली। मगर माँ, मेरी और शशि की शादी के खिलाफ तो आप थी। फिर शशि के बाबूजी मेरे साथ इस तरह का व्यवहार क्यों कर रहे हैं? मैं तुम लोगों की शादी के खिलाफ थी तो इसमें मैंने तुम्हारी भलाई ही देखी थी। मैंने शशि को भी ये बात खुल के कहना चाहते हुए भी कह नहीं सकी। इनके गुस्से का सोच के मैं चुप रह गई। क्या बताना चाह रही थी आप शशि को? यही कि इनके मन में तुम्हारे लिए ऐसी बुरी भावना छुपी हुई है जिसकी वजह से वो तुम्हारी और शशि की शादी पे जोर दे रहे थे। कैसी बुरी भावना माँ? अरे माँ, तुम तेजस्विनी के पास बैठी हो? लगता है तुम दोनों में सलाह हो गई है। तुम दोनों बाहर चले गए तो क्या मैं अपनी बहू को खाने को भी नहीं पूछूंगी? वेरी गुड। अब तुम दोनों सास बहू बैठकर गप्पे लड़ाओ, मैं सोता हूँ। तो मैंने मना किया था भैया जी को आज, फिर भी उन्होंने मुझे बियर पिला दी। गुड नाइट। तेजस्विनी, चाय लाई हूं तुम्हारे लिए। मेरे लिए? माँ, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा है। अचानक ये ऐसा बदलाव। बेटी, तुम्हारे लिए मेरे मन में कभी भी दुर्भावना नहीं थी, लेकिन जवान बेटी की मौत ने तुम्हारे लिए मेरे मन में पता नहीं कैसे कैसे विचार आ गए थे। बेटी तो चली गई, लेकिन उसके बदले में बहू आ गई। बस इसी विचार ने सब कुछ बदल डाला। तेजस्विनी, मुझे खुशी मिलेगी अगर तुम इस घर से जाने का अपना फैसला बदल डालो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अरे, तुम चाय लाई हो मेरे लिए? मैं नहीं लाई। ओ, तो माँ लाई होगी। माँ ही लेकर आई है, लेकिन तुम्हारे लिए नहीं, मेरे लिए। क्या तेजस्विनी, माँ तो तुम्हें वाकई पसंद करने लगी है। शशि, मैं तुम्हारी माँ को कभी नापसंद थी ही नहीं। अगर किसी को नापसंद थी तो तुम्हारे बाबूजी को। है ना हैरानी की बात? हाँ तेजस्विनी, ये तो हैरानी की बात है, लेकिन मैं पूछूंगा बाबूजी से, आखिर क्या परेशानी है उन्हें। तेजस्विनी, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, मैं वो चाय पी लूं? पी लो। थैंक यू।
शशि, तुम्हारे हृदय में अभी भी एक सरलता है। तुम्हारा मन अभी भी लोभ, कपट, द्वेष जैसी बुराइयों से अछूता है। मगर तुम अपने बाबूजी के साथ रहोगे तो ज्यादा दिन तक अपने मन को साफ नहीं रख पाओगे, ये भी जान लो तुम। वाह वाह तेजस्विनी, वाह। मेरे बेटे के मन को तो खूब पढ़ लिया तुमने, लेकिन अपने मन की कपटता को कब तक ढक कर रखोगी? बाबूजी, मेरे मन में कोई कपटता नहीं है, बल्कि इंसान में जितनी भी बुराइयां हो सकती हैं वो मुझे धीरे धीरे इस घर में आने के बाद ही पता चल रही हैं। देखा शशि, तेरी पत्नी तेरे ही सामने तेरे ही पिता पर लांछन लगा रही है। तुम्हारे कहने का मतलब यही है ना कि मुझ में वो सारी बुराइयां हैं जो एक इंसान में हो सकती हैं। वाह, मैं धन्य हुआ, मुझे तो अपने अवगुणों का ज्ञान ही नहीं था, लेकिन तुमने आकर। बाबूजी, मैं क्षमा चाहती हूँ। मेरा इरादा। तुम क्षमा मांग रही हो? नहीं, तुम्हें तो अपना हक मांगना चाहिए, औरत का हक। चलो ठीक है, हम भी देखते हैं मेरा बेटा मेरी जुबान बोलेगा या तुम्हारी। यही लड़ाई लड़ने की ठान ली है ना तुमने, तो मुझे ये चुनौती स्वीकार है। शशि, नीचे आ जा, थोड़ी देर में लंकेश जी के यहां जाना है, एक फंक्शन है। अब जाइए, आपके लिए न्योता आया है। तेजस्विनी, अब तो जाना ही होगा ना, बाबूजी जो कह गए हैं। हेलो। हेलो तेजस्विनी, मैं शैलेश। हाँ शैलेश, बोलो। तुम आज कॉलेज नहीं आ रही हो क्या? हाँ, मैं कॉलेज आ रही हूँ। क्यों? अरे भैया तुम्हारे लिए पूछ रहे थे, शायद इस साल फर्स्ट ईयर साइकोलॉजी एग्जामिनेशन का पेपर तुम्हें बनाने के लिए देने वाले हैं। Really? I can't believe this. हाँ, तो आज शाम इसे भी सेलिब्रेट करते हैं। इसे भी मतलब? और क्या है आज शाम को? अरे भूल गई क्या? आज रश्मि की मैरिज एनिवर्सरी है, उसने हमें अपने घर बुलाया है, तुम्हें और शशि दोनों को। हाँ, अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई। शशि का तो मुझे पता नहीं, मगर मैं जरूर आऊंगी। ओके, बाय बाय। किसका फोन था? शैलेश का। शैलेश के फोन से तुम्हें कोई एतराज तो नहीं है ना? नहीं नहीं, मुझे क्यों एतराज होगा? क्या कह रहा था? आज रश्मि ने हमें इनवाइट किया है, उसकी मैरिज एनिवर्सरी है आज। वो पूछ रहा था तुम आ रहे हो कि नहीं। रश्मि ने तुम्हें भी इनवाइट किया है। हाँ, तो मैं भी चलूंगा ना। पहले अपने बाबूजी से पूछ लीजिए, उन्हें तो तुम्हारा मेरे साथ उठना बैठना पसंद नहीं है, और हम पति पत्नी हैं। वाह, क्या रिश्ता है। तेजस्विनी, अब थोड़े समय के लिए बाबूजी को भूल जाओ। मैंने कह दिया ना मैं चलूंगा तो मैं चलूंगा, बल्कि मैं तो शाम को बैंक से सीधा तुम्हारे कॉलेज आ जाऊंगा, फिर वहां से हम दोनों साथ ही चलेंगे। ठीक है? मैं बाबूजी से अभी कहकर आता हूँ कि मैं लंकेश जी के फंक्शन में नहीं आऊंगा। कितना है? 2.5 लाख। लीजिए। नाश्ते में क्या लेंगे आप? कुछ भी। और हाँ, दोपहर को तैयार हो जाना, लंकेश जी के यहाँ फंक्शन है, शशि भी चलेगा साथ में। फिर तो तेजस्विनी को भी लेकर चलना चाहिए। क्यों? उसका क्या काम? अरे लंकेश जी पूछेंगे नहीं बहू को साथ क्यों नहीं लाए? मैं नहीं चाहता कि वो वहां चलकर कुछ अनाप शनाप बोलने लगे। रवि कुमार की हिमायती बन रही है तेरी बहू। वो रवि कुमार जो मेरे खिलाफ चुनाव लड़ रहा है, मेरे खिलाफ यानी लंकेश जी के खिलाफ। अब बाद में लंकेश जी मुझसे पूछेंगे कि मेरी बहू होकर वो रवि कुमार के साथ क्यों जा रही है, तो क्या जवाब दूंगा मैं? इसलिए बेहतर यही है कि वो नहीं जाए वहां पर। बाबूजी, तेजस्विनी नहीं जाएगी रवि भैया की मदद करने। मैंने आपको वचन दिया हुआ है ना। वो भी देख लेंगे जब वक्त आएगा।
और तू बैंक से आज आधे दिन की छुट्टी ले ले, दोपहर के बाद फंक्शन है, बैंक से सीधा वहीं आ जाना, समझा? वो मगर मगर क्या? बाबूजी, मेरा जाना क्या जरूरी है? मैंने मतलब वो मैं तेजस्विनी के साथ कई दिनों से बाहर नहीं गया ना, तो मैं सोच रहा था कि आज मैं तेजस्विनी के साथ उसके साथ जाने का प्रोग्राम बनाकर बैठा है और मेरे सामने बड़ी बड़ी बातें बोलकर पुत्र कर्तव्य की दुहाई दे रहा है। ऐसे क्या खाक निभाएगा अपना वचन? शशि, एक बात कान खोल कर सुन ले, तेजस्विनी के साथ कोई भी प्रोग्राम बनाने से पहले तू मुझसे पूछेगा, समझा? जी बाबूजी। लेकिन आज अगर उसने जाने का प्रोग्राम बना लिया है तो हो आने दीजिए ना। जी हाँ निर्मल बाबू, तेजस्विनी अब है तो शशि भैया की पत्नी, तो इन्हें भी अपना पत्नी धर्म निभा लेने दीजिए। भैया जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं निर्मल बाबू। नमस्ते बहन जी, माफ कीजिएगा बिना बुलाए चले आए, लेकिन बात ही कुछ ऐसी हो गई थी। कल जब शशि से बात हुई तो हमें लगा कि समधी जी को कोई शिकायत है तेजस्विनी से। ओहो, तो आप हमें हमारी शिकायतें बताने आई हैं? नहीं 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 समधी जी, आप गलत समझ रहे हैं। ऐसी बात नहीं है निर्मल बाबू। अरे अम्मा, तुम? बाबूजी आप कब आए? अभी अभी आए बेटी। अच्छा। तुम्हारी पैरवी करने आए हैं ये लोग? माफ कीजिएगा प्रभुदयाल जी, हम लोग अपने घर की बातों में बाहर वालों का दखल बर्दाश्त नहीं करते। हम लोग बाहर वाले कब से हो गए निर्मल बाबू?